हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मिस्टीरियस प्लेजर में। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक और खूबसूरत देश फिनलैंड के बारे में एक से बढ़कर एक अद्भुत जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक देश है जो बैल्टिक सी की सीमा में स्थित है। यही नहीं दोस्तों, फिनलैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, फिनलैंड के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यूरोप का सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 18 लोग रहते हैं। है ना ये अजीब सी बात। फिनलैंड ने 1995 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता प्राप्त की थी। यह एकमात्र नॉर्डिक स्टेट है जिसने मुल्लत लागू होते ही यूरो सिंगल करेंसी को अपना लिया था। तो दोस्तों, आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, फिनलैंड में 1,85,000 से भी ज़्यादा झील है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यही नहीं दोस्तों, फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा है, जो यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। इतना ही नहीं दोस्तों, फिनलैंड और उसके आसपास करीब 1,80,000 द्वीप है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। हिम नदी प्रतिक्षेप के कारण फिनलैंड लगातार प्रति वर्ष 0.04 इंच बढ़ जाता है। जमीन में हो रहे इस विस्तार के कारण फिनलैंड प्रति वर्ष समुद्र से 7 वर्ग किलोमीटर ऊंचा उठ रहा है। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, झीलों, नदियों और दलदली क्षेत्रों के साथ ही फिनलैंड का 78% हिस्सा जंगली क्षेत्र में आता है। ऊपर से देखने पर फिनलैंड हरा और नीला दिखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्या आप जानते हो फिनलैंड की पेजनी वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्या आप जानते हो फिनलैंड से उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया पैदल जाने के लिए मात्र एक देश पार करना होता है, और वो देश है रूस यानी कि रशिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ एक देश। तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिनलैंड में एक ऐसा गोल्फ क्लब है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है, हिस्सा स्वीडन में है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे खूबसूरत रोशनी ऑरोरा बोलेरस यानी कि नॉर्दर्न लाइट या उत्तरी रोशनी यहाँ पर हर मौसम में देखी जाती है, पर लैपलैंड और फिनलैंड के कुछ अन्य भागों में यह गर्मी में दिखाई देती है। इसे देखने के लिए आप कांच के घरों में रात गुजार सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, फिनलैंड में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ देवदार है, जिसके जड़ों की लंबाई करीब 30 मील की गहराई तक हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप कहोगे क्या मजाक है। तो दोस्तों, फिनलैंड की जेल दुनिया के सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है। यहाँ की जेल भारत के होटलों से भी ज्यादा अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, होटलों से भी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, फिनलैंड को यूरोप का प्रिजन ब्रेक कैपिटल कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, जिसे सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा काश मैं फिनलैंड में पैदा होता। यूके और स्वीडन के बाद फिनलैंड तीसरा ऐसा देश है जहां बिना वीजा के मात्र पासपोर्ट के आधार पर दुनिया के अधिकतम देश घूमे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, क्यों हो रहा है ना मन। तो दोस्तों, आपको एक और चीज बता दूं, फिनलैंड के लोग काफी ईमानदार होते हैं। रीडर डाइजेस्ट द्वारा फिनलैंड में लोगों की ईमानदारी परीक्षण करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 12 पैसों के बैग रखे गए, जिनमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा किए गए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यानी कि एजुकेशन सिस्टम विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये देश अग्रणी है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, फिनलैंड में बच्चे 7 साल की उम्र के बाद से स्कूल जाना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं कक्षा तक कोई ग्रेड सेमेस्टर नहीं है। इसके बाद भी यहाँ के छात्रों का IQ बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, फिनलैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि फिनलैंड में सरकार द्वारा 17 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों, बता दूं, इस देश में PhD पूरे कर लेने वाले विद्यार्थी को टोपी और तलवार दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, टोपी और तलवार दी जाती है। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, विश्व की सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अधिक है। इसीलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों को $600 यानी कि लगभग 38,000 प्रति माह की वेतन की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपना जीवन व्यापन कर सके। तो दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार फिनलैंड में फेंकी गई 10 बोतलों में से 9 बोतल रिसाइकल कर ली जाती है। तो इस देश की एक और खास बात है, इस देश में गैम्बलिंग सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इससे होने वाली आय गरीबों में बांट दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, फिनलैंड में ट्रैफिक तोड़ने पर जो जुर्माना लगाया जाता है वो आमदनी के हिसाब से लगाया जाता है,
जैसे यदि किसी एक करोड़पति ने सिग्नल तोड़ा तो उस पर लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, फिनलैंड में गाड़ियों की लाइट 24 घंटे ऑन रखनी पड़ती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस फिनलैंड में वैलिड है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, फिनलैंड की सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में है और अधिकतर खाली रहती है। यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, फिनलैंड में प्रतिवर्ष अजीबोगरीब दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर दौड़ता है। जीतने वाले पति को उसके पत्नी के वजन के बराबर बियर का इनाम दिया जाता है। दोस्तों अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है ना, ये अजीबोगरीब खेल। दोस्तों फिनलैंड में कई अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जिनमें मच्छर पकड़ना, मॉस्किटो हंटिंग, फुटबॉल को कीचड़ में डालना, स्वैम्प फुटबॉल, रबर के जूते फेंकना, रबर बूट थ्रोइंग और एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप समित है। फिनलैंड उत्तरी गोलधार में स्थित है, इसीलिए यहाँ दिन और रात बड़े अजीब होते हैं। यहाँ कई इलाकों में 23 घंटों तक सूर्य उगा रहता है, जबकि यहाँ के कुछ इलाकों में 51 दिनों तक रात रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, विश्व की जानी मानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया की शुरुआत फिनलैंड में ही हुई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। दोस्तों क्या आप जानते हो, एंग्री बर्ड गेम बनाने वाली कंपनी रोवियो फिनलैंड की ही है। तो दोस्तों क्या आप सभी को पता है, फिनलैंड की जनसंख्या मात्र 55 लाख है। यहाँ जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसीलिए प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास के तथा बच्चे पैदा करने पर सरकार द्वारा $10,000 की इनामी राशि बच्चे के माता पिता को दी जाती है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, फिनलैंड में प्रतिवर्ष नेशनल स्लीप हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंक कर उठाया जाता है ना, ये अजीबोगरीब। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है दोस्तों। फिनलैंड के लोग रेस्टोरेंट डे भी मनाते हैं। इस दिन देश के किसी भी मनपसंद स्थान पर वे रेस्टोरेंट प्रारंभ करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र होते हैं। पार्किंग हो या सड़क, कहीं भी वे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। दोस्तों फिनलैंड का केरेस्नो होटल एक विश्व प्रसिद्ध लग्जरी होटल है। इसे प्रति वर्ष बर्फ से बनाया जाता है, जिसमें स्नो कास्टल, स्नो होटल, स्नो रेस्टोरेंट और स्नो चैपल भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, फिनलैंड विश्व का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक दूध खपत करने वाला देश है। यहाँ हर व्यक्ति लगभग 1/4 गैलन दूध प्रतिदिन पी जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि फिनलैंड के 17% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। दोस्तों आप मानोगे नहीं, कॉफी फिनलैंड के लोगों की पसंदीदा पी है। यहाँ के लोग प्रति वर्ष औसतन 12 किलो कॉफी खपत कर देते हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। यहाँ अमेरिका की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों क्या आप सभी को पता है, सेंटा क्लॉस यानी सेंट निकोलस के घर होने का सम्मान फिनलैंड को प्राप्त है। वे लैपलैंड के उत्तरी क्षेत्र में निवास करते थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, विश्व के सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देशों में फिनलैंड का 3रा स्थान है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, फिनलैंड का समाज समतावादी है, जहां प्रारंभ से ही लैंगिक क्षमता को महत्व दिया जाता है। यह अपनी भाषा में भी जेंडर न्यूट्रल शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही नहीं दोस्तों, यूरोप में महिलाओं को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश फिनलैंड ही है, जिसने 1906 में महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार प्रदान किया था। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, फिनलैंड के लोग सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा बात नहीं करते। वे अजनबियों के साथ बातचीत में शामिल नहीं होते, बल्कि शांत रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दो, फिनलैंड में लोग जूते चप्पल घरों के बाहर उतारते हैं। यदि आप फिनलैंड पहली बार गए हो तो किसी के घर जाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों क्या आप जानते हो, डोनाल्ड डक की कॉमिक पर फिनलैंड में बैन लगाया हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने उसमें पैंट नहीं पहनी हुई है। तो इस बात पर जरूर गौर करें। फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून काटना वर्जित है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका फिनलैंड का सफ़र जो है बहुत प्यारा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।